जय हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए इतिहास के 100 सबसे इम्पोर्टेंट 2023 के क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल लेटेस्ट हैं। यही पैटर्न आपके सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत ही अच्छे से हमारी वीडियो का आप आनंद लें और अंत तक देखें। उससे पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन लाया हूं, जो बुरे वक्त को बदलने की ख्वाहिश दिल में पाल लेते हैं, अपनी मेहनत से वो अपनी किस्मत की लकीरें बदल देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर क्वेश्चन का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है सही नहीं है, और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर भी हो जाएंगे। चार विकल्प से चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से एक ही क्वेश्चन बन गया। तो फटाक से देखेंगे। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और सही क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, बिल्कुल सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट के रूप में, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, गलत। चरक जो थे वो कनिष्क के थे, ना कि गौतम बुद्ध के। तो ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन डी आपका भीष्म सायनी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है। इसमें हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो आपको अच्छे से पता है दोस्तों, तंजौर पेंटिंग आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था। तो बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्ती का संचालन 1820 में हुआ था। अगला, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैम व्हीलर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी। तो आप अच्छे जानते हैं, आर डी बनर्जी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो हड़प्पा शिल्प कलाओं के उत्पादन संबंध नहीं है, वो आपका मंदा है, नागेश्वर है, बालाकोट है, चन्हूदड़ू है। आपका बी सही उत्तर हो गया। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था। तो गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। आपका ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डैश को मोतियों का शहर कहते हैं। तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध युद्ध कौशल से है। ऑप्शन डी सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। तो आप अच्छे जानते हैं, इंडिका। लेकिन दोस्तों, हर्षचरित जो है बाणभट्ट द्वारा, मालवा अग्नि अग्निमित्रम जो है वो कालिदास द्वारा लिखी गई है। तो कालिदास जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक, ध्यान रखना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय जो था वो ऑप्शन आपका ए लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको विलियम बेंटिंग उत्तर लगाना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो ऑप्शन आपका बी हड़प्पा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली थी। तो पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली थी। कब चली थी, 24 अक्टूबर 1984 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की चलेंगे, विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द वाजी का संबंध अवध के किस नवाब से है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है। तो आप अच्छे जानते हैं, महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
फारसी विद्वान अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? तो किसके साथ आया था या किसके साथ था? तो महमूद गजनबी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को माना जाता है। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला, बिहार का चंपारण सत्याग्रह आप अच्छे जानते हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा 1917 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, बाईचुंग भूटिया डैश के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे? तो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में वो नहीं गए थे। ओके। अगला, आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? काराकोरम जो कांड हुआ था, तो काकोरी कांड एक्शन आपका सही उत्तर होगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन में वो शामिल थे। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? दोस्तों, तो पहली मस्जिद कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। कौन सी दोस्तों? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो आप अच्छे जानते हैं 1757 में रॉबर्ट क्लाइव आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निर्मित और निर्यातित जो आप देखेंगे, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा ए अदल की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आज देखेंगे ध्यान से। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो दोस्तों, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था? तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में महात्मा गांधी ने यह घटना के बारे में प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुई थी 1927 में। अगला क्वेश्चन, हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? तो ऑप्शन डी महलबाड़ी प्रणाली आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंसी नामक नीति का प्रारंभ किया या आरंभ किया? तो दोस्तों, पैरामाउंसी जो नामक नीति है वो लॉर्ड हेस्टिंग ने आरंभ की थी। अगला, इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो यहाँ पर ऐसी घटना थी जो प्लासी का युद्ध में भारत की हार हुई थी बंगाल में, और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव विजय हुआ था और उपनिवेशवाद शुरू कर दिया उनने।
शक संबंध पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है, जिसे 22 मार्च जो है ना 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजन के लिए अंगीकृत किया गया था। तो भारत का जो पहला महीना होता है हिंदी कैलेंडर का वो चैत्र होता है, अंतिम जो महीना होता है वो फाल्गुन होता है। अगले क्वेश्चन में चलें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है, वेद व्यास, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। भूदान आंदोलन के विनोबा भावे बिल्कुल सही उत्तर। वैज्ञानिक के एम.एन. रॉय बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज दल के C.R. दास बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन वेद व्यास के कौन हैं जो आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी। वेद समाज की स्थापना आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, बसादिश कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता है। अगला, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था। तो ब्रिटिश भारत के लॉर्ड मेयो ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन आपको पता होना चाहिए बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू किया गया था। भुक्ति, भोग, विषय, वीथी और मंडल डैश थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। तो प्रशासनिक विभाजन कौन कौन से थे गुप्त काल के, भुक्ति, भोग, विषय, वीथी और मंडल। अगला, 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट जो हैं वो बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। तो दोस्तों म्यांमार के बर्मा, वर्तमान में रंगून में भेज दिया गया था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत महाकाव्य के लेखक हैं। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, तो 0 थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाहौर में हो गई थी लाठीचार्ज के दौरान। अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी जी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो राजकुमार शुक्ल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए झारखंड में दामोदर नदी पर बनाया गया था। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया और शासन किया था। तो सीधा पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल कितना रहा दिल्ली पर। तो 1266 से 1287 तक यहाँ पर दिल्ली पर शासन रहा। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद के 4 मीनार का जो निर्माण है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलेंगे। इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति, तो दोस्तों रिपीट हो गया है, क्षमा चाहेंगे। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वास्तु कलाकृतियाँ हैं। तो दोस्तों लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालीन वास्तु कलाकृतियाँ हैं। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है। तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी आगरा के पास उत्तर प्रदेश में है। कोमागाटा मारू घटना डैश से संबंधित थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री एवं दतूता किस काल में भारत आया था। तो दिल्ली सल्तनत काल में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री एवं बतूता आया था। अगला, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। तो जयसिंह राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, महात्मा गांधी द्वारा
महात्मा गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष डैश में शुरू किया गया था? तो नमक सत्याग्रह आपको पता है 12 मार्च 1930 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला 24वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के थे वो कौन थे? तो महावीर स्वामी 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे। अगला चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त जो हैं भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और इसे संगीत का भी ज्ञान था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक था? तो आप अच्छे जानते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध स्मारक है। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? तो देखो दोस्तों, घुमा के पूछा है ना क्वेश्चन, पहले दूसरी तरह से पूछा था, इस टाइम दूसरी तरह से पूछा है, तो आपको अच्छे से पता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1929 में दोनों ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत विश्व में कहाँ हुई थी? तो वहाँ से क्वेश्चन है, तुर्की आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन तुर्की से शुरू हुआ था। अगला, चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता है? तो शाला भोग आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थीं? तो काकतीय वंश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस इसका प्रमुख कारण था, आप अच्छे जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण कराया था? तो सीरी शहर का निर्माण किया था दोस्तों, आप अच्छे से ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री जी ने कौन सी औपनिवेशिक संरचना कोलकाता को पुनः समर्पित की और जिससे कि 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक संचालित करता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मुद्रा भवन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय आपको पता होना चाहिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई? तो कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई है, ये ध्यान रखना है। तलवार विदेश में प्रकाशित हुई है, फ्री हिंदुस्तान भी हुई है, इंडियन सोशलिस्ट भी विदेश में प्रकाशित हुई है, युगांतर जो है भारत में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा दोस्तों अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश आगरा के पास, तो ध्यान रखना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो महात्मा गांधी जी ने दोस्तों सेवाग्राम स्थापित किया है, टोल स्टोर्ड फार्म भी किया है, साबरमती आश्रम भी किया है अहमदाबाद में। तो दोस्तों पवनार आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं किया गया है स्थापित। अगला, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों राजेंद्र लाहिरी अनुशासन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। तो राजेंद्र लाहिरी क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। अगला, मुद्राक्षत नाटक किसने लिखा है दोस्तों? तो विशाख दत्त आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसने दिया? तो ध्यान रखना, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दोस्तों पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया आपका बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो बिमलेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिमलेश चंद्र बनर्जी आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर। अल हिलाल नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इनमें से किसने भारत में विधवा पुनः विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो ऑप्शन आपका बी लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आपके लिए 2023 में जितनी परीक्षा आने वाली हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और आगे जिन भाइयों बहनों का एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो जॉर्ज पंचम ने रखी थी। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो ऑप्शन आपका सी, बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। भारत के स्वतंत्रता के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाता सी, राजगोपालाचारी इज द राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन कि इसमें अलग कौन है? तो चंद्रशेखर सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, ये तीनों के तीनों भारत के पीएम रह चुके हैं, और चौधरी देवीलाल ऐसा कीर्तिमान नहीं किए। अगला क्वेश्चन 1921 में एडविन लुटियन ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन सी, इंडिया गेट का निर्माण कराया था। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। तो गोरखपुर जिला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम काना ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो ऑप्शन ए, इंदुलाल याग्निक आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921-22 में हुआ था, केरल में। आपको अच्छे से याद रखना है। अगला, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध गोल गुम्बद जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग के पास हुआ था। जनरल डायर ने यह घटना घटाई थी। बहुत ही शर्मनाक और दुख भरी घटना थी दोस्तों। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नई दिल्ली में स्थित नहीं है? तो बुलंद दरवाजा नहीं है। नई दिल्ली में अलाई दरवाजा है, इंडिया गेट है, हुमायूं का मकबरा भी है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। प्रार्थना साम्राज्य जो है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। राज तरंगिणी जो है कल्हड़ ने लिखी है कश्मीर के ऊपर। अगला, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच 1556 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और साथ ही साथ किन किन के बीच हुआ था। तो दोस्तों आशा करूँगा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक करें। तो किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो श्री गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने हमारा इतना सपोर्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।